हाय एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं कार्डन्स मेथड। क्या होता है ये बेसिकली यूज होता है क्यूबिक्स को सोल्व करने के लिए। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि एग्जांपल की हेल्प से। एग्जांपल कैसा है? एक्स क्यूब माइनस 15x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। अब तुम ये देख रहे होंगे कि इसमें मैंने कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्यूबिक लिया। पर्टिकुलर कैसे? इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। हाँ, और तुम्हें कार्डन्स मेथड लगाने के लिए हमेशा चाहिए भी ऐसे ही, जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या हो, ना हो। अगर तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है तो उस पे कार्डन्स मेथड तुम नहीं लगा सकते। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। दूसरा क्या होता है कि कार्डन्स मेथड्स में हम यूज करते हैं एक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किस टाइप की है देखते हैं। एक्स को तुम्हें पुट क्या करना है, वाई प्लस जेड। एक्स को क्या पुट करना है, वाई प्लस जेड। काफी मतलब अनयूजुअल सी सब्स्टिट्यूशन है ना, देखने में लग रहा होगा। और ऊपर से तुम्हें ये भी डाउट आ रहा होगा, सर आप एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल एक्स को वाई प्लस जेड पुट कर रहे हो तो आप दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हो एक की जगह, है ना। मतलब आप इसको और डिफिकल्टी करने जा रहे हो, है ना। नहीं, और डिफिकल्ट नहीं कर रहे हैं, आसान ही बनेगा ये, आगे देखेंगे। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूशन कोई एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन नहीं है, दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये पर्टिकुलर टाइप क्या है वो भी हमें क्वेश्चन में आगे ही बात करनी पड़ेगी, इस लेवल पे हम वो बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो। अब इस इक्वेशन में एक्स क्यूब है, सब्स्टिट्यूशन करनी है तो एक्स क्यूब की भी करनी पड़ेगी हमें सब्स्टिट्यूशन। तो एक्स क्यूब निकालते हैं, क्या आएगा? एक्स क्यूब क्या आएगा मेरे पास, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3yz इंटू वाई प्लस जेड। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब एक काम करो दोबारा से। ठीक है, y प्लस जेड की वैल्यू देखना क्या है, ऊपर x है, पुट कर देते हैं। क्या पुट करते हैं? y प्लस जेड की वैल्यू को x, 3 y प्लस जेड की जगह क्या आ जाएगा, x, वाई जेड को वाई जेड एज इट इज, और वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को भी एज इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब लेट से ओरिजिनल वाली इक्वेशन को इक्वेशन वन मान लेते हैं, और इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं किसकी वैल्यू, एक्स क्यूब की वैल्यू। किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं? एक्स क्यूब की वैल्यू। एक्स क्यूब की वैल्यू पुट करते हैं, चलिए इक्वेशन वन में वो क्या बन जाएगा, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz। और ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी मेरे पास, बाकी बची हुई टर्म्स, माइनस 15x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। कोई भी दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अब देखना इन दोनों में 3x कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, है ना। 3x जैसे कॉमन लेंगे बचेगा क्या, वाई जेड माइनस 5। ठीक है, इस साइड माइनस 126, इस साइड क्या आ रहा है, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ऊपर अभी 2 मिनट पहले कहा था ना कि स्पेशल टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, अब इंट्रोड्यूस करता हूँ क्या स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी ये है, जो भी ये कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचेगा इसको हमें हमेशा क्या करना है, जीरो। इसको हमें क्या करना है, जीरो। ये जो वाई जेड माइनस 5 ब्रैकेट में बचे, इस ब्रैकेट को मैंने क्या करना है, जीरो। ठीक है, ये मैंने एक ऐसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाई जेड लिए हैं जिसमें वाई जेड माइनस 5 क्या हो, ऑलवेज जीरो हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। इधर से वाई जेड की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरे पास, वाई जेड आ चुके हैं इधर से मेरे पास 5। ठीक है, चलिए। अब बचा क्या ओरिजिनल इक्वेशन में मेरे पास, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये टर्म तो क्योंकि ये जीरो हो गया तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, माइनस 126 इज इक्वल टू 0। तो इधर से वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या आया, 126। अब इधर से कुछ कुछ दिखना चाहिए तुम्हें। ठीक है, क्या दिखना चाहिए, इधर वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है, अगर इधर भी मैं क्यूब बोथ साइड कर दूं तो कुछ दिख रहा है अब, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 125। अगर मैं ये मान लूं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट वाई क्यूब है, और दूसरी एक उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट जेड क्यूब है, तो ये क्या हो गया मेरा सम ऑफ रूट, और ये क्या हो गया मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसको मैं एस से डिनोट कर सकता हूँ, इसको मैं पी से डिनोट कर सकता हूँ कि नहीं। और अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मुझे पता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मुझे पता है, तो क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
लेट्स से टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करते हैं, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? और इस इधर जो टी की वैल्यू आएगी वो क्या होएगी, रूट्स होंगे। रूट्स क्या है इसके, वाई क्यूब और जेड क्यूब। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो हमें सोल्व करने आते हैं ना, बिल्कुल आते हैं। तो ये हमने क्या की है, हम एक क्यूबिक को एक क्वाड्रेटिक पे लेके आए हैं। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक सोल्व करना हम बचपन से सीख रहे हैं ना। क्वाड्रेटिक बड़ी सिंपल सी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व हो रही है। टी प्लस 125 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इसमें? टी जैसे ही कॉमन लेते हैं बचता क्या, टी माइनस 125, इधर से -1 कॉमन लेते हैं तो इधर क्या आता है, टी माइनस 125 इज इक्वल टू 0। तो इधर क्या है मेरा, टी -1, और इधर क्या है मेरा, टी माइनस 125 इज इक्वल टू 0। कोई भी दिक्कत इसमें किसी को? इधर से क्या आया मेरा, टी -1 इज इक्वल टू 0 और टी माइनस 125 इज इक्वल टू 0। कोई भी दिक्कत इसमें किसी को? इधर से टी की वैल्यू 1 आई, इधर से टी की वैल्यू कितनी आई, 125। बट ये क्या आ गए मेरे दोनों रूट्स। बट मेरे रूट्स क्या थे, वाई क्यूब और जेड क्यूब थे ना रूट्स एट द एंड ऑफ द डे, और कुछ तो नहीं था। तो लेट से एक रूट वाई क्यूब को हमने 1 रख दिया, जेड क्यूब को हमने 125 मान लिया। कोई भी इशू इसमें किसी को नहीं? ठीक है, बहुत बड़े एक्सीलेंट। तो इधर से y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 1। इधर से z की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 5। कोई दिक्कत इसमें किसी को? और y और z मिल गए, इसका मतलब क्या है, मुझे x मिल गया, क्योंकि x एट द एंड ऑफ द डे है क्या, y प्लस z है। दैट इज मतलब 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। 6 आ गया मेरे पास x। और मुझे क्या ढूंढना था, x ही तो ढूंढना था ऊपर ही। देखो इस इक्वेशन में मेरा मकसद क्या था, x को ढूंढना, और एक्स मुझे बड़े अच्छे से मिल चुके हैं। अब क्या दिक्कत है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। पर एक और दिक्कत शुरू हो गई अब। क्या? क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक के तो हमेशा 3 रूट आते हैं, और हमें इसके कितने रूट मिले हैं, हमें तो एक ही रूट मिले हैं। इतना ज्यादा इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद भी सिर्फ एक ही रूट देते ही मेथड, किसी काम का नहीं है मेथड। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, बढ़िया काम का मेथड है। एक नहीं पूरे 3 रूट देगा। ठीक है, कैसे देगा देखते हैं। ठीक है, अभी मे बी मोस्ट ऑफ तुम स्टूडेंट ने, मैं मान के चल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें बिना कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाए हुए कुछ काम करने को दे रहा हूँ, एक बार करके देखो। ठीक है, 1 का क्यूब क्या होता है, 1। ठीक है, एक ये नंबर दे रहा हूँ -1 प्लस √-3/2, इसका होल क्यूब करो। ठीक है, और एक और नंबर दे रहा हूँ -1 माइनस √-3/2 का क्यूब, इसका भी क्यूब करो। दोनों नंबर का जैसे ही क्यूब करते हो तुम देखो क्या आएगा तुम्हारे पास। तुम देखना तुम्हारे पास इधर भी 1 आएगा और इधर भी क्या आएगा, 1 आएगा। दोनों जगह 1 आ रहा है। इसका मतलब जब तुम, अगर इस जो ये अंदर वाला नंबर है, लेट्स से दिस, और लेट्स से ये दिस, इन दोनों को नाम दे दो, क्योंकि बड़े मुश्किल से नंबर दिखने में लग रहे हैं। ठीक है, इसको ओमेगा नाम दे देते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर नाम दे देते हैं। मतलब तुम जब 3 नंबर का 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का क्यूब करते हो, तो तीनों की क्यूब करने पे तुम्हें क्या मिलता है, 1। तो इसका मतलब जब तुम 1 का क्यूब रूट करते हैं हम, इसका मतलब इसके पीछे क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, ओमेगा भी आ सकता है, ओमेगा स्क्वायर भी आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। तीनों ऑप्शन आ सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं। पर क्या तुमने, हमने देखना इधर क्यूब रूट किया था, इधर से क्यूब रूट करके ही तो हम वाई ढूंढते हैं, है ना। हमने सीधा ही वाई लिख दिया ना, क्यूब रूट किया था। तो 1 क्यों, ओमेगा भी आ सकता है, ओमेगा स्क्वायर भी आ सकते हैं। और सिमिलरली इधर 5 क्यों, 5 ओमेगा भी आ सकता है, 5 ओमेगा स्क्वायर भी आ सकते हैं। एक एक वैल्यू लिख के बैठे हुए हैं और खुश हो रहे हैं, है ना। ठीक है, चलो चलो, अब तो मिल गई ज्यादा वैल्यू आई और जेड की, इसका मतलब हमें एक्स की तीनों वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। चलिए फिर ढूंढते हैं। देखो इधर y जब 1 था तो z क्या था मेरा, 5। पर जब y 1 होगा तो z 5 ओमेगा भी हो सकता है, और जब y 1 होगा तो z 5 ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
अब देखो x की और भी वैल्यू आ सकती है, y सिर्फ 1 थोड़ी होगा, ओमेगा भी हो सकते हैं, और जब x y ओमेगा होगा तो z 5 भी हो सकते हैं, 5 ओमेगा भी हो सकते हैं, और 5 ओमेगा स्क्वायर भी हो सकते हैं, और x भी तो ओमेगा y भी तो ओमेगा स्क्वायर हो सकते हैं, और जब y ओमेगा स्क्वायर होगा तो z 5 भी हो सकते हैं, सॉरी 5 ओमेगा भी हो सकता है, और 5 ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है। अभी तक तो भाई प्रॉब्लम आ रही थी कि एक रूट मिल रहा है, अब दिक्कत आ रही है कि भाई ये तो ज्यादा हो गए, 9 रूट हो गए। बट हम तो जानते हैं कि क्यूबिक के तो मैक्सिमम मैक्सिमम क्या हमेशा 3 ही रूट होते हैं, है ना, ऑलवेज 3 रूट होंगे क्यूबिक के, पर ये तो 9 रूट आ गया। अब ये दिक्कत कहाँ से आ गई? अच्छा, दिक्कत आई है तो इसका मतलब अब तुम ये सोचना एक बार थोड़ा सा, हम जब जब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हम क्या करते हैं क्यूबिक में, जब भी प्रॉब्लम आती है हम क्वाड्रेटिक की शरण में चले जाते हैं ना। जब तुमने क्वाड्रेटिक शुरू में पढ़ना शुरू किया था तो उधर भी कभी कभार एक्स्ट्रा रूट आ जाते थे और हम उसको रिजेक्ट करते थे, और सोचना वो एक्स्ट्रा रूट आते कहाँ से थे? एक्स्ट्रा रूट जब आते थे जब हम कुछ स्केयरिंग वेयरिंग करते थे। क्यों स्केयरिंग करने से क्यों एक्स्ट्रा रूट आ जाते थे? क्योंकि 1 का स्केयर करने पे भी 1 आता है और -1 का स्केयर करने पे भी 1 आता है। तो जब मैं 1 का स्केयर रूट करूँगा तो मुझे नहीं पता कि 1 आएगा या -1 आएगा, दोनों चीज़ें आ सकती हैं, है ना? ठीक है? तो अब इधर देखना, जब मैंने इधर ये yz इज इक्वल टू 5 y इंटू जेड इज इक्वल टू 5 का क्यूब किया, तो 5 का क्यूब करने पे भी 125 आता है, 5 ओमेगा का क्यूब करने पे भी 125 आएगा, और 5 ओमेगा स्केयर का भी क्यूब करने पे 125 आएगा। तो जब मैं, अब मुझे क्या पता कि भाई 5 इस इक्वेशन को क्या पता, जो ओरिजिनल वाली मेरी ये इक्वेशन है, इसको क्या पता कि भाई किसका क्यूब किया गया है, वेदर 5 का किया गया है कि 5 ओमेगा का किया, 5 ओमेगा स्क्वायर का किया गया है, इसको तो नहीं पता। तो ये तो तीनों के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन दे रही है ना। तो जो ये 9 रूट आ रहे हैं ये इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि एक 3 रूट आ रहे हैं 5 के लिए YZ, 3 रूट आ रहे हैं YZ 5 ओमेगा के लिए, 3 रूट आ रहे हैं 5 ओमेगा स्क्वायर के लिए। बट मुझे तो 3 रूट किसके लिए चाहिए? 5 के लिए। इसका मतलब जो भी ये वैल्यूज हमारी y और z की इसी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगी, y x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड ओरिजिनल सॉल्यूशंस होंगे। तो तुम इक्वेशन पुट करके देख लेना सॉल्यूशंस क्या आएंगे। x इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, और ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्केयर, और ओमेगा स्केयर प्लस 5 ओमेगा। तो ये 3 तुम्हारे पास क्या आ रहे हैं? x के सॉल्यूशंस, क्यूबिक के सॉल्यूशंस। कोई भी दिक्कत इसमें किसी को? श्योर हो? पक्का? ओके देन बाय, गुड बाय।